तो नहीं आ सकती। जितनी लिख दी उसके बाद में एक भी नहीं आएगी। पूरी दुनिया की दौलत का ढेर लगा दो, लेकिन मानो ये कीमती सांसों को यहाँ वहां की बकवास में लगा रखता है। यही हुआ, नारद जी आए तो देखते हैं, देखते देखते बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, और दुखी होते हुए वे कहाँ पहुंचते हैं? बद्री का आश्रम में। बद्री का आश्रम में राजा विशाल उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान बद्री नारायण, जो कि साक्षात तपस्या की मूर्ति है, भगवान बद्री नारायण बद्री का आश्रम में पहुंचे। अर्थात हम बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ, वहां पर एक विशेषता है। बद्री नारायण की एक विशेषता यह है कि वहां पे माता लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। कोई गया है बद्री विशाल के दर्शन करे हो तो माता लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। अर्थात मानो भगवान बद्री विशाल बताते हैं कि तपस्या में लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों की मूर्ति बाहर है। तो मानो बद्री विशाल बताते हैं कि तप में स्त्री और बालक ये भी अगर विघ्न करते हैं तो थोड़ा एकांत प्राप्त करो। यहाँ पर स्त्री की बुराई नहीं है, लेकिन भगवान के भजन में कोई भी चीज बाधा नहीं आना चाहिए। अगर हम उनको भी भजन में लगा सके तो सर्वोत्तम बात। और मैं तो देखता हूं कि भजन में माताएं ही ज्यादा लगाती हैं, बाबा उनका तो रास्ता ही नहीं रहता। आ भी जाएंगे तो बैठ के मोबाइल चलाएंगे, अगर आ भी गए तो बैठ के मोबाइल चलाते हैं। और माताएं भगवान के भजन में अपना अभिमान त्याग करके बैठ पाती हैं। ये भी एक भक्ति है, ये भी भक्ति का एक लक्षण है। जब भगवान बद्री विशाल तब की साक्षात मूर्ति होने के बाद भी वहां पर विराजमान है, वहीं पर उनको शौनक आदि ऋषि मिले। शौनक आदि ऋषियों ने नारद जी से समाचार पूछा कि हे नारद जी, आप कैसे हैं? आपका मुख उदास क्यों दिख रहा है? अभी अभी मैंने निवेदन किया था कि भगवान का भक्त जो होता है, भगवान की भक्ति जिसके हृदय में होती है, भगवान का दर्शन जो प्राप्त किया रहता है, उसका मुख प्रसन्न रहता है। नारद जी से पूछने लगे कि आपका मुख उदास क्यों है, आपका मुख मलिन क्यों हो रहा है, क्या कारण है? तब नारद जी कहते हैं कि मैं भगवान से आज्ञा लेकर के मृत्यु लोक के दर्शन करने आया था, और मृत्यु लोक में आकर के देखा तो यहाँ पर लोग व्यर्थ की वाद विवाद में लगे हुए हैं, इसकी बुराई करते हैं। और होना तो क्या चाहिए कि प्रशंसा करें, और प्रशंसा करके अपनी वाणी को उत्तम बनाए, लेकिन बुराई करके अपने मन को काला बना लेते हैं। लोग धन के कमाने में लगे हुए हैं, जहां तहां केवल धन की ही बात होती है। मात पिता बालक ही बुला वही उदर भरे सोई धर्म सिखा वही। माता पिता बच्चों को केवल एक ही चीज सिखाते हैं कि अरे पढ़ ले, नौकरी करेगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं कमाएगा तो क्या खाएगा। अर्थात बच्चों को केवल कमाना और खाना सिखाते हैं, बच्चों को भजन नहीं सिखाते। बच्चों को माताएं कभी गायत्री का जप नहीं सिखाती, बच्चों को कभी आरती करना नहीं सिखाती, बच्चों को मंदिर लेकर नहीं जाते। बच्चों को बारंबार यही सिखाया जाता, पढ़ ले कुछ बन जाएगा, कुछ कमा लेगा। नारद जी कहते हैं कि सब जगह जहां जहां भी मैंने देखा तो लोग केवल धन के पीछे भाग रहे हैं, और असली धन है पहला धन निरोगी काया। सबसे पहला धन शरीर को निरोगी रखना है। अगर स्वास्थ्य धन नहीं होता तो इसको हमारे ऋषि मुनि धन की श्रेणी में नहीं रखते। लेकिन देखने में यह आता है कि जो लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं वो भी धन कमाने के लिए अपने शरीर को बीमार किए जाते हैं। जरा विचार करें कि आज के समय में लोग पान सुपारी तंबाकू नहीं छोड़ पाते, तप और त्याग कैसे कर पाएंगे? नारद जी महाराज विचार करके आए थे कि भारत के लोग तपस्वी हो गए होंगे क्योंकि इनके पास बहुत सारे यंत्र हो गए हैं, इनके पास समय बचता है। लेकिन हुआ क्या? उल्टा देखा। जब उल्टा देखा तो सनत कुमार जी से कहते हैं कि सत्य नहीं बचा, धर्म नहीं बचा, दया नहीं बची, दान नहीं बचा। दान देते समय भी मन में संकोच उत्पन्न होता है। जब इस प्रकार का उन्होंने भाव देखा तो विचार करने लगे
और कहते हैं कि मैंने जहां तहां भ्रमण करने के बाद भगवान के श्रीधाम वृंदावन में भक्ति महारानी का दर्शन किया। भक्ति महारानी अपने 2 बूढ़े पुत्रों के साथ, जो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, उनके साथ वृंदावन में बहुत सी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। वहां से जब मैं निकला तो मैंने देखा कि 2 पुरुष उनकी गोदी में सर रख करके अचेत अवस्था में पड़े हैं। मुझे बुलाया। साधु संत ऐसे भी माताओं के पास नहीं जाते, लेकिन माताएं अगर चाहें तो आवाज दे तो साधु संत उन तक आते हैं। नारद जी महाराज वहां पहुंचे और नारद जी महाराज से भक्ति महारानी कहती हैं कि हे ऋषिवर, हे देव ऋषि, मैं भक्ति महारानी हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन दोनों ने मेरे साथ यात्रा शुरू करी। ये स्वस्थ थे, युवा थे। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, वहां से कर्नाटक होती हुई मैं महाराष्ट्र में आई। कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जब मैं गुजरात से निकली तो मैं वृद्ध होती चली गई। मध्य क्षेत्र से होते हुए जब यहाँ पर आई हूँ तो मैं भी वृद्ध हो गई थी और मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए थे। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं तो वापिस युवती हो गई। मुझे युवती स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे पुत्र अचेत हैं। हे महाराज, मेरे पुत्रों को चेतना में लाने का कोई उपाय करिए। नारद जी वेद पाठ करते हैं, नारद जी गीता सुनाते हैं, नारद जी तरह तरह के मंत्र सुनाते हैं, लेकिन कुछ चेतना आती है लेकिन वो उठ के नहीं बैठ पाते। जब नारद जी इस प्रकार से बारंबार वेदों की रचनाएं बोलते हैं, तब आकाशवाणी होती है कि हे देव ऋषि, आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म से इन्हें चेतना आ जाएगी। अब नारद जी को जब इस प्रकार की वाणी हुई, वे घूमते हुए भ्रमण करते हुए बद्री का आश्रम पहुंच गए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जब सनकादिक आदि ऋषियों के पास पहुंचे और सनकादिक आदि ऋषियों ने जब उन्हें बताया कि हे नारद जी, आप भक्ति महारानी के पुत्रों को देखकर व्यथित हो गए, लेकिन आप याद करिए कि आपने ही तो श्री व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत के बारे में बताया था। उस भागवत का पारायण करो तो भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः चेतना से युक्त हो जाएंगे। तो नारद जी कहने लगे, महाराज, अब मैं कहां जाऊं वक्ता को ढूंढने, आप ही लोग सुना दो। जब सनत कुमार ने भगवान की सुंदर लीला कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण कहना प्रारंभ किया, उसी समय भक्ति महारानी और उनके पुत्र धीरे धीरे चेतना को प्राप्त होते गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां चले आए, अर्जुन आ गए, नारद जी वीणा बजाने लगे और समस्त देवता वहां पर आकर के श्रीमद् भागवत का गुणगान करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान करते हैं। और उस महात्म्य के अंतर्गत भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः नव यौवन प्राप्त कर